Hello, class 9th. Today we are going to continue the reading of chapter number 2 from the book Moments. And the chapter name is The Adventures of Toto. As we got to know by this picture that Toto is a name of a monkey. And this chapter is written by Ruskin Bond. So here we continue today's reading. I wonder what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. और लेखक को थोड़ी सी हैरानी थोड़ा सा चिंता हुई थी कि दादी जी पता नहीं क्या कहेंगी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता ही नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि दादाजी बहुत खुश थे टोटो की इस परफॉर्मेंस से, शरारत से. He's clever, said grandfather. Given time, I'm sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. ये कहता है कि बहुत चालाक है और दादाजी बहुत खुश होते हैं इस जानकर. और वो कहते हैं कि ज़रूर अगर तुम थोड़ा सा टाइम दे दो तो आपके इस ब्लेज़र के पीस का क्या बना देगा, वो एक रस्सी बना लेगा और इस खिड़की से वो बाहर भाग जाएगा. यानी वो बहुत चालाक है, जो भी चीज़ें उसे मिलेगी उससे वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता एक न एक दिन निकाल ही लेगा. यानी उनको उस बंदर की जो भी ये हरकतें थी ये मुझे बहुत पसंद आई. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड वेरी sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. सो देखेंगे कि टोटो की जो प्रेजेंस थी उसके घर में अभी तक किसी से सामने लाई नहीं गई थी. तो टोटो को अब एक बड़े से पिंजरे में कैद कर दिया गया था और वो पिंजरा कहाँ रखा था? सर्वेंट के क्वार्टर में. तो बिग केज, छोटे केज से बड़े केज में. उसके बाद जहाँ पर बहुत सारे दादाजी के पालतू जानवर रहा करते थे सोशियबली, यानी बहुत फ्रेंडली तरीके से. और उनमें से कौन कौन थे? ये टोर्टोइस था एक, और कुछ जोड़े, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश, और टेम स्क्वायरल, पाली क्या कहते हैं, गिलहरी, और एक बकरी भी थी वहाँ पर. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. लेकिन सबको पता था कि ये जो मंकी है वो अपने किसी भी साथी को रात को सोने नहीं देगा. इसीलिए दादाजी जब पेंशन लेने के लिए देहरादून जा रहे थे तो उसे अपने साथ ही सहारनपुर ले गए. सो यहाँ पे जो और भी जो उनके जू में, उनके प्राइवेट जू में जो जानवर थे उनके नाम दिखाए हुए हैं. कौन कौन से थे? रैबिट, गोट, स्क्वायरल, टोर्टोइस, और ये कुछ ऐसे जान. और ये पेंशन क्या होता है? जब भी रिटायरमेंट के बाद सरकारी जो भी कर्मचारी होता है उसे अपना निर्वहन करने के लिए, अपना आगे काम चलाने के लिए पैसे मिला करते हैं, वो होता है पेंशन. ओके. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. A big black canvas kit bag was provided for Toto. This, with some straw with the bottom, became his new abode. अब क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश लेखक को दादाजी के साथ जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनको जो टोटो था एक बड़े किट बैग में, उसके अंदर थोड़ी सी घास वगैरह डाल के, स्ट्रॉ मतलब थोड़ी बहुत घास घूस डाल के नीचे, और उसे एक उस बंदर का घर बना दिया गया था, टोटो का घर बना दिया गया था, अबोर्ड घर. व्हेन देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरीके से उसे ले जाया गया था. यहाँ पे पिक्चर में दे रखा है, इस तरीके का सूटकेस था. व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड देयर वाज नो एस्केप. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. देख लेना, क्योंकि ये जो बैग था इसके अंदर उसकी गर्दन तो निकल सकती थी लेकिन उसके हाथ काम नहीं कर सकते थे. इसी कारण क्या होगी, क्योंकि वो जो कैनवास का जो कैनवास मतलब वो कपड़ा जिससे बैग बना हुआ था वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, तो उसके अंदर से निकलना
टोटो के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मजबूत कपड़े से बना हुआ बैग था और उसकी ओपनिंग यानी उसमें से थोड़ी सी जगह जो खाली थी वहीं से टोटो अपना थोड़ा सर निकाल सकता था, लेकिन हाथों को अभी भी यूज़ नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से ग्रैंडफादर ने सोचा था, लेखक के ग्रैंडफादर ने सोचा था कि उसे कहाँ ले जाया जाएगा, सहारनपुर। जब वो his efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump onto the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब क्या हुआ, जो भी दादाजी के जो प्रयास थे टोटो को छुपा कर ले जाने के, अब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट, जैसे ही उस बैग को सामने की ओर ले जाया गया, कहाँ पर, यानी जैसे ही उस बैग से उसे निकाला गया, जैसे ही उस बैग को सामने लाया गया, तो एक तरह की प्रदर्शनी लगी, एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड क्यूरियस क्राउड, जिसको देखकर सारे आसपास के लोग थे, भीड़ थी वहाँ इकट्ठी हो गई। और देहरादून प्लेटफॉर्म में ये नज़ारा देखने लायक हो गया। आपको जैसा कि थोड़ा सा बता दूं कि जो ट्रेन्स वगैरह में इन जानवरों को ले जाने के लिए एक अलग पास, अलग टिकट बनानी पड़ती है और अलग से ले जाया जाता है। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो सहारनपुर तक तो बैग में रहा, बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट्स एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. जैसे ही सहारनपुर, यानी जब तक सफ़र चल रहा था जब तक तो ठीक था। देखेंगे टर्न स्टाइल का मतलब क्या होता है। अ मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजेंटल आर्म्स फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट अलाउइंग ओनली वन पर्सन एट अ टाइम टू पास थ्रू। देख सकते हैं आप, ये आजकल आपको मेट्रो वगैरह में सब जगह मिल जाएगा इस तरह का गेट। तो जो वहाँ से तो निकलता रहा, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ही जैसी टिकट कलेक्टर उसके सामने आया तो टोटो ने अपनी गर्दन बाहर निकाली, सर बाहर निकाला और ग्रिन मतलब दांत दिखाकर हंसना, मुस्कुराना। तो टोटो ने अपना दांत दिखाकर उस टिकट कलेक्टर के सामने मुस्कुरा दिया। देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये किस लिए होता, ताकि एक बार में एक ही आदमी, एक व्यक्ति एक जगह से जाए, इसीलिए ये इस तरह का गेट बना होता है। ये ऐसी जगह होता है जहाँ ज़्यादा क्राउड आता है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर धक्का मुक्की या डिसिप्लिन खराब होने की संभावना लगती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, अंदर आने दिया जाता है लोगों को। सो इस तरह का मैकेनिकल गेट, पोक्ड यानी अपना सर को बाहर निकालना, और टिकट कलेक्टर टीसी को बोलते हैं, जिसको आमतौर पर टीटी भी बोलते हैं। ग्रिन मतलब हंसना, स्माइल करना, वो भी कैसे, दांत निकाल कर। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। अच्छा, तो टेकन अबैक का मतलब शॉक्ड, वो बेचारा आदमी शॉक रह गया। और लेकिन उसका जो ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसे पता था कि दादाजी क्या हो रहे हैं, दादाजी अब गुस्सा हो गए हैं किससे, टोटो से, क्योंकि उसने सर बाहर निकाल लिया था। तो उसने टीटी ने कहा, सर आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो उस कुत्ते के अनुसार आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जैसा कि आपको अभी मैंने पहले बताया था कि ऐसा रूल होता है कि आप किसी भी सफ़र में किसी को लेके जाओ, किसी जानवर को लेके जाओगे तो उसके लिए आपकी टिकट अलग लगती है और उनके लिए अलग से इंतजाम भी। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड द ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रप्ड। सो अब वो उन्होंने कहा कि ग्रैंडफादर ने उसको बाहर निकाला और जो भी उनके प्रयास थे सब अनसक्सेसफुल रह गए। वैन मतलब अनसक्सेसफुल रह गए। जो भी उन्होंने मंकी को डॉग की तरह क्वालिफाई किया गया था, तो उसने उसके लिए भी मना किया कि ये चौपाया नहीं है, क्योंकि चौपाया जो होते हैं जानवर उनके लिए लगते हैं। क्वाड्रप मतलब चौपाया, एनिमल विच हैज़ 4 फीट,
कुत्तों के 4 पैर होते हैं, इसके तो सिर्फ 2 ही होते हैं। लेकिन इतना कुछ बहस करने के बाद भी टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज़ वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर। और 3 रुपये उसका भी किराया देना पड़ा, क्योंकि दादाजी उसको 4 पैर वाला जानवर साबित करने, सॉरी 2 पैर वाला जानवर साबित करने में नाकामयाब रहे थे। तो उसका हर्जाना क्या भरना पड़ा? 3 रुपये। फेयर का मतलब किराया, टिकट का प्राइस। ठीक है, FAIR होता है फेयर, मेला, और FARE होता है किराया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." उन्होंने क्या किया कि अपनी पॉकेट में से अपना वो कछुआ निकाला और दिखाया कि अगर तुम इसके लिए 3 रुपये लोगे तो इसके लिए कितना पैसा लोगे, और इन सभी एनिमल्स के लिए कितना पैसा लोगे। थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे।